मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, तब आप लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से, अगर आपके सुपीरियर आपसे मिसबिहेव करती है, किस तरह से आप उनको हैंडल करेंगे, क्या उपाय पद्धति होगी, किस तरह की कामयाबी आप इस पूरे मंथ के अंदर एंड में हासिल करेंगे। और इस पूरे वीडियो इसके अंदर मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में किस तरह की राइज होगी, किस तरह से नेम ऑफ फेम को आप हासिल करेंगे, और क्या उपाय पद्धति होगी इस पूरे मंथ के अंदर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं जिंदगी के चैलेंजेस को टेक ओवर करना और उनको डोमिनेट करना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, हर चैलेंज ही अपॉर्चुनिटी होता है। कई बार चैलेंज हमें नॉकआउट कर देता है, कई बार हम चैलेंज को नॉकआउट करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको 1-to-1 पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्रदान करूंगा, जिसमें पावरफुल रेमेडीज होंगी, जिसमें आपका फ्यूचर फोरकास्ट होगा, जिसमें उपाय पद्धति या तंत्र शास्त्र से या भृगु सूत्र से लाल किताब के उपाय भी होंगे, जिसमें हम आपको जेमस्टोन भी रिकमेंड करते हैं, रिंग्स भी रिकमेंड करते हैं, पेंडेंट भी रिकमेंड करते हैं। आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक सब कुछ आपको रिकमेंड किया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं आपको, और इस मैसेज को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ईयरली फोरकास्ट की तरफ। थैंक यू। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा, और 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक 2026, 16 जनवरी तक, 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और ये आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक के लिए एरीज से लेके पाइसेस तक, ये मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मंगल के बारे में थोड़ा मैं विचार करना चाहता हूं। मंगल एक पापी ग्रह के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और आमतौर पे ये धारणा है ज्योतिष की, ये अच्छे से ज़्यादा ईवल लेके आता है जिंदगी में। और इसके बारे में मेरा मत ये नहीं है कि ये ऐसा है, नो, क्योंकि मंगल के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। वो वॉरियर की एनर्जी है, वो कमांडर इन चीफ की एनर्जी है, वो सेनापति की एनर्जी है। और मेरा ये मानना है कि सेनापति से, कमांडर इन चीफ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो रक्षा के लिए होती है। अगर हम अपने कमांडर इन चीफ से, जो चीफ ऑफ स्टाफ हो या आर्मी का चीफ हो, उससे डरने लग जाए, वो भी पागलपन होगा। उससे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं, वो है इसलिए शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। मंगल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये मानना है। पापी ग्रह है क्योंकि उसका काम बहुत भयंकर है, वो देवताओं की सेना का सेनापति है, तो राक्षसों को उससे डरना होगा, इसलिए वो वहाँ है। तो यहाँ पे मैं कुछ मंगल से एसोसिएट जो एनर्जी होती है वो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। मंगल सूर्य की तरह एनर्जी प्लैनेट है, और सूर्य की तरह ही इसके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन एनर्जी है, फायर की तरह एनर्जी है। और ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें दुनिया के प्रेशर को कैसे झेलना है उसके लिए हमें तैयार करता है। मंगल वो एनर्जी हमें देता है जो जब पैदा होने के बाद जो दुनिया का प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको कैसे झेलना है, कैसे डील करना है, उसके लिए मंगल की एनर्जी बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर मंगल की एनर्जी है तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी, नो अदर वे। यानी ये जो हूं मैं ऐसे ही हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई और तरीके से नहीं आप मुझे देख सकते, ये मंगल कह सकता है। यही मंगल की ताकत है। ये किसी भी इंसान को, मेल हो फीमेल हो इंडिविजुअल हो, हमें फाइट के लिए, वॉर के लिए तैयार करता है। ये तभी हम हमेशा जंग नहीं, जिंदगी की जंग होती है उसके लिए हमें तैयार करता है। और अगर लड़ना भी पड़ जाए तो तब हम जंग के लिए तैयार हैं।
मंगल वो ताकत हमें अंदर से दे देता है, और अगर मंगल हमारा वो ताकत ना हमें दे तो हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। उस एनर्जी के बिना किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी भी नहीं होगी, कोई इंडिविजुअलिटी भी नहीं होगी। हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक नेचर होती है। वो इंडिविजुअलिटी देने वाला ग्रह मंगल है। इसका जो फंडामेंटल पार्ट है जो मंगल हमें देता है वो है ईगो ड्राइव। बिना मंगल के आपकी ईगो ड्राइव हो ही नहीं सकती। जिसकी ये एनर्जी कमजोर होगी उसकी कोई पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी, वो पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लोग उस पर वॉक ओवर कर सकते हैं। और मंगल जितना प्रबल होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। ये एक बात होता है, उसका जो साइड इफेक्ट ये होता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होंगे, आपकी टॉलरेंस किसी के साथ कुछ नहीं होगी। ये उसका एक साइड इफेक्ट का पार्ट है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, उनको आपको बार बार वो नर्वस होते रहेंगे, हर सिचुएशन में घबरा जाएंगे, भीड़ में घबरा जाएंगे, लोगों से बात करने में घबरा जाएंगे, लोगों को डील करने में घबरा जाएंगे, ग्रुप के साथ काम करने में बहुत शाई हो जाएंगी, और किसी के सामने स्टेज पे बात करनी हो तब घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। ये कॉमन बात होती है। उनको बार बार आपको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ भाई सब ठीक है, बस ठीक है, भाई ठीक है, कि बस ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तब भी उनको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन। हर बात पे घबरा जाते हैं, वो हर बात पे नर्वस हो जाते हैं। कई लोगों का मंगल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, उसके लिए नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए वो नशा शुरू कर लेते हैं। नशा पी के वो ठीक करेंगे, लेकिन जैसे नशा ख़त्म हो गया वो फिर बहुत बहुत ज़्यादा वीक ऐसे हो जाएंगे जैसे चूहा होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करते रहेंगे, चाहे आप मेल है फीमेल है। आपकी गवर्निंग नेचर होगी, आप किसी की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ओपनली लोगों से बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे और चैलेंज कर लेंगे। और कई बार मंगल अगर बिगड़ा हुआ होगा तो आप हर छोटी छोटी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाएंगे और भागेंगे नहीं और लड़ाई पे उतराएंगे। और कई बार मंगल बहुत बिगड़ा होगा, हर बात को आप लड़ाई में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को बहस में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को झगड़े में कन्वर्ट करते रहेंगे और डोमिनेट करते रहेंगे। मंगल का आमतौर पे जो ताल्लुकात होता है वो काम से और फिजिकल एनर्जी के साथ उसका ताल्लुकात होता है, उसके साथ वो क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी भी है। और इसकी जो एनर्जी का जो संचार होता है वो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, विग्रस रखेगा, भागने नहीं देगा। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है, मंगल अपने आप में कोई डिस्प्यूट शुरू नहीं करता, कोई आर्गुमेंट शुरू नहीं करता, लेकिन मंगल के अंदर जो मल्टी फंक्शन मार्स एनर्जी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अब उस एनर्जी को अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आदत होगी, आप थकेंगे नहीं, आप टायर्ड नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लिमिटलेस काम कर सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना फेडअप हुए लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड जो आपकी मंगल की होती है वो कई बार आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। आपकी नेगेटिव साइड मंगल की मैनिफेस्ट इटसेल्फ होती है और कोई उसकी आउटलेट एनर्जी की होती नहीं जिसमें आप उस एनर्जी को आप बाहर निकाल सके फिजिकल एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ है नहीं। मंगल का जो गोचर होता है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो एनर्जाइज आपको करता रहेगा। मंगल बहुत एनर्जी का कारक होता है, चाहे दुनिया से लड़ना हो या काम करना हो या किसी बहुत बड़े हार्ड वर्क को मुकम्मल करके, कोई बहुत हार्ड वर्क करके कोई चीज़ मुकम्मल करनी हो, कंप्लीट करनी हो, इन सब के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए।
और बिना मंगल के, आप मंगल की ताकत के बिना आप थके हुए होंगे, आप डरे हुए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिना मंगल के कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर मंगल आपका कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मंगल स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा तो वो आपके अंदर एक फिजिकल पावर देगा, प्यार की, इश्क की, जो मेल एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी भी होती है, वो आपको रोमांटिक एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आप उस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर घंटों इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं जब मंगल शुक्र का मेल होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव बेनिफिट, नेगेटिव साइड ये भी होती है, आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको मतलब आप रिलेशनशिप के अंदर आपके कोई, आप उस किसी पाबंदी को मानेंगे नहीं। आप मेल हो फीमेल हो, मंगल शुक्र का योग बना हुआ है, तब आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई परहेज नहीं होगा। आप हर बार उस लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करते रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ मिल गया, आपकी एनर्जी बहुत भरपूर होगी, इश्क की एनर्जी भरपूर पे होगी। जैसे फायर, जिस तरह फायर में घी डालते हैं, मंगल और शुक्र उस तरह होता है। जितना आप आग में घी डाल देंगे, आग उतनी भड़क जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी। मंगल और शुक्र का वैसा मेल है। आपकी फिजिकल साइड ऑफ द लव होता है, वो बहुत इमेंस होगी, वो ना थकने वाली होगी। लेकिन उसमें ये नेगेटिव साइड ये होती है कि आपके कैरेक्टर के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फिर आपका डिसिप्लिन कोई नहीं होगा। आपकी लॉयल्टी नहीं पार्टनर के साथ होगी। जितने लोग आपके साथ आकर्षित होंगे, आप उसको सब, हाँ लेट मी इंजॉय। फिर आपको ये परहेज नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, मुझे यहाँ रुकना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। मंगल बुध के साथ जब मिलेगा तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों शत्रु हैं। बुध मंगल से शत्रुता नहीं करता, लेकिन मंगल करता है। आपकी सोच बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूसरों को, लोगों को हैरान करने वाली होगी। यहाँ पे मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद भी करता है हर तरह से। आप डरते नहीं हैं किसी से, आप घबराएंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप हर चीज़ को फेस कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप अकेले हो, सामने 100 लोग हो, 50 लोग हो, 10 लोग हो, आप भागेंगे नहीं। आप स्ट्रांग इनकाउंटर में बिलीव करते हैं और सीरियस रेजिस्टेंस दे देंगे, भागेंगे नहीं आप। जब तक आपके अंदर दम खम है, सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, चल सकते हैं, आप पूरी तरह फाइट ऑन करेंगे और अच्छी फाइट देंगे। और आपको उसमें से ये नहीं होगा कि मेरा क्या होगा, वो आप सोचें, वहाँ तक तो आप सोचेंगे नहीं। फाइटिंग पूरी, क्योंकि जो मंगल भी था वो वॉरियर था, तो उसी वजह से उसको यहाँ पे उसको ये वो रूप दिया गया है कि सेनापतियों में शामिल हो जाओ। मेरा ये मानना है ये वीरभद्र ही था, इसको महादेव के कहने पे सेनापतियों में शामिल किया गया और मंगल के रूप में दोबारा नाम दिया गया। फाइटिंग इसके पास थी, लड़ना वो जानते थे, और मंगल आपको भी लड़ना सिखाता है जिंदगी के अंदर, अपने बलबूते पे हर तरह से आप फाइटिंग मोड में होते हैं। मंगल जब भी आपके किसी घर में संचार करेगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज कर देगा। जिस भी ग्रह के साथ जड़ेगा, उस ग्रह को भी एनर्जाइज कर देगा, और जिस घर में संचार करेगा उस घर को मोस्ट एक्टिव कर देगा। आप उस घर पे कब्जा जमाने चाहेंगे, और मंगल के अंदर जिस घर में भी संचार करेगा, जिस घर को ऑक्युपाई करेगा, उसके सारी जो पर्सनैलिटीज होती है, सारे उसके जो एक्सप्रेशन होती है, उसको बाहर निकाल देगा। यानी वो पूरी तरह फुली फ्लैश्ड उस घर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कई बार लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब मंगल जिस घर के अंदर आता है, कई बार उसकी पूरी एनर्जी को रेज कर देता है फुल। जैसे आप किसी घर में पहले अंधेरा था, मंगल आया, वहाँ 1000 वाट का बल्ब जल गया, अब हर चीज़ उस घर की नज़र आ रही है। लेकिन कई बार जिस घरों में कई बार जब मंगल जाता है, उसकी वजह से कई बार वो एनर्जी कई बार दूसरे लोगों को खलनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, खासतौर पे चौथे भाव में, अष्टम भाव में ऐसा ज़्यादा होता है, लगन में हो,
तब भी ज़्यादा होता है। सप्तम भाव पे जुबान पे लगाम नहीं होता। लगन में हो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भरपूर होगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लगन मंगल अगर लगन में आया, आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। लेकिन उसी एनर्जी को कंट्रोल में किया जाए, आप डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक बनते हैं 28 के बाद, 34 के बाद। लगन दूसरे मंगल आपके दूसरे भाव में, जुबान पे लगाम नहीं होगी, जुबान पे कोई लगाम नहीं होगी। आप अपनी जुबान से लोगों को दुश्मन बनाते रहेंगे। तीसरे घर में मंगल होगा, बहादुर होंगे बेहद, लेकिन भाई बहनों के साथ उस एग्रेशन को लेके बनेगी नहीं। भाई बहनों से कटे हुए होंगे, भाई बहनों का सुख उस तरह का नहीं होगा। चौथे भाव में मंगल 24 घंटे आपको घर में, या किसी को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, काम पे भी कोई काम पे आपको ढूंढ रहा है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। 5th हाउस में मंगल, कई बार आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट, कई बार बच्चे की पैदाइश में रुकावट। 6ठे भाव में मंगल, 6ठे भाव में जो मंगल आएगा, शत्रु का विनाश होगा, डेट्स को खत्म करेगा। 7म भाव में मंगल, शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, जुबान पे लगाम कोई नहीं है, जो मुंह में आया बोल देंगे। 8म भाव में मंगल, पागलों की तरह कई बार व्यवहार करेंगे, आपका गुस्सा ही परिवार के सुख की हानि करेगा। और एक्सीडेंट, चोट वोट से आपको बड़ा बच के रहना होगा। खून से लेके, पेट को लेके, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको चलते रहेंगे। मंगल 9वें भाव में, यात्राएं बहुत होंगी, अपनी मर्जी से करेंगे, फॉरेन को जाएंगे। मंगल 10वें भाव में, स्टेटस को अक्वायर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने सीनियर सुपीरियर के साथ कई बार मिसबिहेव हो सकता है, तो मैमा हो सकती है, कॉलीग के साथ भी होगी। मंगल 11वें भाव में, 28 साल की उम्र से लेकर 64 की एज तक आपको वेल्थ देगा, बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, टीम आपके साथ जुड़ेगी, बहुत सारा काम करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल होंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करेंगे, पैसा बहुत आएगा। 12वें घर में मंगल, आई साइड की प्रॉब्लम होगी, अचानक हानि होगी, खर्चे बढ़ते हुए होंगे, कर्जे बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे, लेकिन कई बार परवाह नहीं होगी। मंगल आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी फिजिकल साइड को भी, मेंटल साइड को स्टिमुलेट करता है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करेंगे, वो एक्सीडेंट का भी कारक होता है मंगल कई जगहों पे। मंगल उस एक्सीडेंट का भी कारक होता है जो जिससे फायर ब्रेक हो जाए, फायर से हमारा नुकसान हो जाए। कोई बहुत बड़ी बीमारी जो इन्फेक्शन के रूप में हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई है, बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गई है, पूरी बीमारी इन्फेक्शन के ऊपर आ गई है, मंगल उसका भी बहुत ज़्यादा कारक होता है। मंगल के अंदर एक जैसी फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उस तरह से चीज़ें हो नहीं रही, पेशेंस आपके पास है नहीं, तब वो फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, पैरामाउंट फ्रस्ट्रेशन दे देगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। और कई बार उसके लिए आप यू डिग अराउंड, सोच को आप डिग करते रहेंगे, लेकिन आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। आपके पास ना टॉलरेंस होगी किसी के लिए, ना पेशेंस होगी। पेशेंस तो होगी नहीं, आप किसी की वेट नहीं करेंगे, किसी की इंतज़ार नहीं करेंगे, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होगी। बहुत चीज़ बार बार बोर होते जाएंगे, फेडअप होते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, गुस्से से पागल होते रहेंगे। और कई बार उसको आपको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, और विचार करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा कई बार। जमनाई आपका लगन हो, जमनाई आपकी चंद्र राशि हो, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल का गोचर दिसंबर में, 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक मंगल आपके 7म भाव में। 7म भाव है आपकी मैरिज का, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का, आपके रिलेशनशिप का, सामने पड़े पैसे का, ज्वाइंट वेंचर्स का, अमलगमेशन का। मंगल आपके 7म भाव में। मंगल 7म भाव में, मंगल जमनाई के लिए अगर 7म भाव में बैठा है, ये 6ठे भाव का भी स्वामी है, 11वें भाव का भी स्वामी है। एंड सो मंगल की 7म दृष्टि आपके अपने साइन पे है, 7म दृष्टि आपके अपने साइन पे है, जमनाई पे है। आपकी मंगल की 8म दृष्टि दूसरे भाव पे है, जमनाई के। 4थी दृष्टि आपके 10वें भाव पे, हाउस ऑफ प्रोफेशन पे है। इस वजह से कई बार लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ज़्यादा बोलने के कारण। कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, कोई नई अपॉइंटमेंट भी आपकी हो सकती है, कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, कोई नई अपॉइंटमेंट भी आपकी हो सकती है, कोई आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, कोई आपको हेडहंट भी कर सकता है।
आपको जॉब ऑफर कर सकता है, हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूव होगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। लेकिन अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, घर में तमीज़ से पेश आएँ, घर के अंदर पागलों की तरह व्यवहार ना करें, नहीं तो घर में घरेलू झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खास तौर पे अगर आपको कोई पेट की प्रॉब्लम है, पेशाब की तकलीफ है, दिमागी परेशानी बहुत होगी, हर बात पे इरिटेट होते रहेंगे, कि बार आप फालतू बहुत ही गलत किस्म की लोगों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। ट्रैवलिंग आपकी होगी लेकिन वो कई बार परेशान करने वाली होगी। इस टाइम के अंदर आप कामकाज में बहुत कामयाब होंगे, पैसे कमाएंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन अगर पोलाइट हुई तो बहुत पावरफुल होगी, प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक होगी। आप बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल के होंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत वेल बिहेव्ड होंगे। इस टाइम के अंदर अगर आप डिस्प्यूट पे भी जाएंगे, कोर्ट केसेस में भी जाएंगे, बहुत सारे झगड़े कर लेंगे, बिजनेस पे भी जाएंगे, बहुत सारे झगड़े कर लेंगे, बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे सीक्रेट डीड्स के ऊपर, अपनी इंजॉयमेंट के लिए पैसा बहुत खर्च करेंगे। मंगल सप्तम भाव में ये ट्राइंग टाइम होगा, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके दिमागी परेशानी बहुत होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। इस टाइम के अंदर आपके न्यूरोसिडीज के साथ आपको बना के रखना पड़ेगा। कई बार आप बहुत फटीग फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आइज़ की इश्यूज़ होंगे, पेट के इशू होंगे, डिस्कम्फर्टेबल लाइफ होगी। इस समय अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, कई बार बहुत ज़्यादा भी होगी। इस टाइम के अंदर अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, अपनी रिलेशनशिप में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को पैदा ना होने दें। कई बार आपकी अपने पार्टनर के साथ शत्रुता बढ़ जाएगी, झगड़ा बहुत हो जाएगा और आपका टेम्पर उनको टॉलरेट नहीं आप करेंगे। अब किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके और आपके बीच में चल रही है, आपके स्पाउस और आपके बीच में चल रही है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको रूट आउट करना पड़ेगा। अगर आपने सिचुएशन को प्रोटेक्टफुली हैंडल ना किया तो बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाएगा आप दोनों के बीच में। पीस हार्मोनी बरकरार रखें। इस टाइम के अंदर तमीज़ से पेश आएँ, अपने बिहेवियर पे लगाम रखें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे, संभल के चलें। फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइम के अंदर संभल के चलें। फिजूल की अननेसेसरी इंडल्जेंस में ना जाएं और बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करें, संभल के चलें। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, संभल के चलें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे। मंगल सप्तम भाव में है, मंगल सप्तम भाव में है, यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा मंगल सप्तम भाव में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और इसके बारे में जो विचार है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को इस तरह है, मंगल सप्तम भाव में जब आएगा तो ये आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन देगा, लेकिन इसको बहुत क्रिएटिवली आपको लेना पड़ेगा, कॉन्शियसली लेना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन है। मंगल सप्तम भाव में अगर आपकी प्रेजेंटेशन लूज हुई, जो मुंह में आया फटाक से बोल दिया, सोचने से बिना बोला, अगर आपने सोचा ही नहीं बोलने के बारे में, तो आप ज़िंदगी में हर जगह लोगों के साथ दुश्मनियाँ पैदा कर लेंगे, बहुत सारे झगड़े पैदा कर लेंगे अपने और अपने लोगों के बीच में। वो पार्टनर भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। आपका ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, आप काम पे भी झगड़ा कर लेंगे, आपने घर में भी झगड़ा शुरू कर लेंगे। 7th हाउस जो होता है वो इंटीमेट 1-to-1 कोऑपरेशन होती है दो लोगों के बीच में, वो पार्टनरशिप में भी होती है। केवल वो 7th हाउस ओपन एनिमीज़ का भी होता है, या जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं उसका भी होता है। लेकिन 7th हाउस में मंगल का आना, यानी आप अगर किसी को शत्रु मान के बैठ गए हैं या अपोनेंट मान के बैठ गए हैं तो 1-to-1 कन्फ्रंटेशन 7th हाउस में शुरू होती है। और अगर आपका किसी के साथ बॉक्सिंग मैच है वो भी 7th हाउस में है। और मंगल की एक एनर्जी है सेल्फ असर्टिव एनर्जी, बाकी ग्रहों में नहीं है, मंगल की है। मंगल आपको ऐसे नॉक करके शोल्डर आपको पूछ लेगा, हाँ क्या बात है, व्हाट यू वांट, फटाक से वो आ जाएगा। ये मंगल करता है, सामने आपको रोक के बोल देगा, हु आर यू, इधर ऐसे कर सकता है। बाकी ग्रह नहीं ऐसा करते, वो वेट करेंगे आप कब आएंगे, कब आपसे बात हो पाएगी। मंगल वेट नहीं करेगा, मंगल सामने से चैलेंज करेगा, हु यू आर, व्हाट यू आर, दिस इज मी, टेक इट मी ऑन। हाँ ऐसा हो जाएगा। अगर आप इंटीमेट रिलेशनशिप भी रखते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी रखते हैं, तब भी मंगल सप्तम भाव का सफरिंग दे देता है। प्रॉब्लम ये होती है बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, कई बार आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते,
कई बार आप प्रॉपर कोऑपरेशन देना नहीं चाहते, कई बार आप सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ पे आपको प्रॉपर कोऑपरेशन भी देनी पड़ेगी और कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तब वो रिलेशनशिप अच्छी तरह चलेगा। वो बिजनेस पार्टनरशिप भी होगा और मैरिज भी होगा। पॉजिटिव साइड इस ट्रांजिट का ये होता है, क्लोज कंपेनियनशिप के अंदर ये टू मच कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे। और जो रियल कंप्लीट होती है वो कई बार ग्रीविंग, बहुत दुख वाली बात होती है, जो दुख दबाया जाता है। लॉन्ग रन में मेरा ये भी मानना है कि अगर आप बहुत भी दुख से उस ज़िंदगी को काट रहे हैं तो आगे जाके जो रिलेशनशिप होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। आपको अपनी ग्रीवियंस को दबाना नहीं चाहिए, उनको खुल के सामने फेस करना चाहिए, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो एयर है वो क्लियर होती रहे। इस मंगल के सप्तम भाव में पॉजिटिव पर्पस ये होता है कि आपको हार्मोनी पैदा करनी है अपने और अपने पार्टनर के बीच में, और वो एनर्जी से भरपूर है, उस पर वर्कआउट आपको करना पड़ेगा ईच अदर के साथ। डेस्परेट सिचुएशन के अंदर कई बार कंट्राडिक्शन बहुत होती है मंगल के अंदर। 7th हाउस में मंगल जो कंट्राडिक्शन बढ़ जाती है, यानी आप जो अपनी एनर्जी है वो यूज़ करेंगे एफिशिएंटली और आप पार्टनरशिप में अच्छी तरह काम भी करेंगे, लेकिन एज सुन एज यू रियलाइज कि ये एडजस्टमेंट आपकी हो गई है, वो आप कई बार उस पर फिर आप लूज हो जाते हैं, लेकिन वो आप अपने लिए उसको सुखद बना लेंगे, लेकिन उस पर आपको दूसरे के लिए कई बार वो होता है, कई बार वो नहीं होता। लेकिन अपनी रिलेशनशिप के अंदर उस ट्रांजिट, जो मंगल का ट्रांजिट है, वो उसमें अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए। ये अगर आप के लिए वो सिचुएशन सूटेबल है, दूसरे के लिए भी सूटेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके लिए तो बड़ी मज़े 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 हैं, दूसरा उसमें बहुत अनकंफर्टेबल है, वो ना होने दें। अगर वो हुआ तो लॉन्ग टर्म में आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बारे में झगड़े होते रहेंगे और कई बार वो लीगल कॉन्फ्लिक्ट में, लीगल लॉ सूट में चले जाएंगे। ट्राई टू कंप्रोमाइज इफ़ यू कैन। अननेसेसरी आप कंट्रोवर्सी में ना जाएं, फजूल बातों में ना जाएं, तमीज़ से पेश आएँ। जितना आप टेम्पर लूज़ करेंगे उतनी आप सत्यानाश कर देंगे। मंगल सप्तम भाव में ये होता है, जितना आप टेम्पर कम लूज़ करेंगे उतना आप ठीक रहेंगे। जितना आप ज़ुबान पे कंट्रोल आपका ज़्यादा होगा उतना आप इसको संभल पाएंगे। जितना आपका ज़ुबान पे कंट्रोल ना होगा उतना आप सत्यानाश करके बैठ जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पे कुछ उपाय देना चाहता हूँ। सबसे अच्छा जो उपाय होता है, सोने के चौरस टुकड़े में गोल्डन येलो सफ़ायर प्लस रियल पर्ल चढ़वा के गले में पहने, सबसे अच्छा उपाय। या चांदी का चौरस टुकड़ा या सोने का चौरस टुकड़ा सोने की चेन में गले में पहन लें, वो इसका अल्टरनेटिव है। और दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, परफ्यूम लगाएं, पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल लगाएं पूरी बॉडी पे। ये आपको लगातार करते रहना होगा और ज़ुबान खोलने से पहले विचार करें, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा ना करें, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी, और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू।